व्यापारिक समुदाय ने टैक्स टेररिज्म का किया विरोध। टैक्स फ्री इंडिया की मांग, सभी टैक्स हटाकर एक वार्षिक प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का सुझाव। व्यवसायी सुबोध जयप्रकाश ने अपनी कर संबंधी पीड़ा को रचनात्मक रूप देते हुए बनाई फिल्म टैक्स फ्री इंडिया, परेशान करदाताओं के लिए उम्मीद की किरण। व्यापारिक समुदाय ने आयकर, जीएसटी, वेट, एक्साइज, कस्टम ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, MCAROC, प्रोफेशनल टैक्स, स्टैंप ड्यूटी आदि को हटाने की मांग की है और इसके स्थान पर एक वार्षिक प्रॉपर्टी टैक्स लगाए जाने का सुझाव दिया है। प्रणाम, मैं शंकर ठक्कर, राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारी जो देश की तेल का जो व्यवसाय है उसको संचालित करने वाली संगठन और देश के 365 प्रकार के व्यापार का जो संचालन करती है, देश की सबसे बड़ी नहीं, विश्व के सबसे बड़ी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, उसका मैं राष्ट्रीय मंत्री हूँ। आज टैक्स फ्री इंडिया ये नाम सुन के शायद बहुत सारे पत्रकार बंधु यहाँ अचंभित हुए होंगे कि बिना टैक्स ये कैसे देश चल सकता है। राजस्व यदि देश में कोई भी देश चलाने के लिए आवश्यक वस्तु है, लेकिन राजस्व किस प्रकार से मिलना चाहिए ये बहुत ही आवश्यक विषय है। और पिछले 75 साल आज़ादी के चले गए, देश की जो राजस्व यानी कि टैक्स की जो कलेक्शन की अलग अलग जो पद्धतियां हैं, सरकार की विभिन्न प्रकार के टैक्स सरकार ने लगाए हुए हैं और ये धीरे धीरे आगे बढ़कर टैक्स टेररिज्म तक चला गया है। क्योंकि जो टैक्स कलेक्ट करने वाले व्यापारी है खुद टैक्स कलेक्ट करके फिर सरकार को उसके कंप्लायंस के साथ टैक्स भरते हैं, तो उसको टैक्स कलेक्टर का दर्जा दिया जाना चाहिए, वो नहीं दिया जाता है, बजाय उसको प्रताड़ित किया जाता है। तो हमारे साथी और परम मित्र सुबोध जी ने ये विषय बहुत ही मनोमंथन करने के बाद कि मेरे व्यापारी, मेरे देश की जनता, मेरे पत्रकार बंधु ये टैक्स की जंजाल से कैसे मुक्त हो, और इस पर उन्होंने अपना दिल दिमाग सब कुछ लगाकर एक बहुत ही बढ़िया फिल्म बनाई है जिसको टैक्स फ्री नाम दिया गया है। और ये फिल्म आपको बता रही है कि देश में हम एक सिंगल टैक्स लेकर और बाकी सारे टैक्स छोड़ दे तो भी हमारा राजस्व, हमारा रेवेन्यू उससे अधिक मिल सकता है। और आप अभी सामान्य कोई एक जनता या नागरिक ऐसा समझता है कि मैं टैक्स नहीं चुका रहा हूँ क्योंकि मुझे तो कोई इनकम टैक्स भरना नहीं आता है, मेरी कमाई उसके नीचे है। लेकिन आप जीएसटी के माध्यम से आप यदि 10 रुपए का, 5 रुपए का बिस्किट भी लेने जाओ तो उसमें भी जीएसटी आपसे कलेक्ट होता है। आप पत्रकार बंधुओं को भी टैक्स भरना पड़ता है। तो ये सारे लोग टैक्स से मुक्त हो जाए, उसमें चाहे सरकार में काम करने वाले लोग हो या और प्राइवेट नौकरियां करने वाले हो, सिर्फ एक टैक्स लगाकर देश को हम अधिक राजस्व दें, ऐसी हमारी ये संकल्पना है और इस विषय में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी फिल्म बहुत अच्छी बनी है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेके जाने का हमारा आपको रिक्वेस्ट है कि लेके जाए, ताकि देश भर में जनता में एक फिल्म देखी जाए। और जब देश भर में जनता देखेगी और सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी तो मुझे लगता है ये फिल्म सार्थक बनी और उसके माध्यम से टैक्स टेररिज्म खत्म होगा और हमारी देश की जनता सुखमय होगी। थैंक यू। सबसे पहले पत्रकारों को मैं थैंक यू बोल रहा हूँ फॉर कमिंग यहाँ। और ये पिक्चर मैंने इसीलिए बनाई है, मैं लास्ट 40 साल से एक शॉप में रिटेल का काम कर रहा हूँ और 40 साल में 12 घंटे काम करने के बाद हम टैक्स का फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते करते हम लोग थक गए सब लोग। और इतना होने के बाद हम ना कुछ फैमिली को टाइम दे सकते हैं, ना हमारा कुछ सेविंग होता है। और इसके बावजूद भी मैं एक फिल्म के मैं देखा अभी 365 दिन के अंदर काफ़ी कलाकारों को भी देखा, 50 दिन में उनको काम नहीं मिलता। अधिक राजस्व मिले ताकि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, देश का डेवलपमेंट आगे बढ़े, इसी संकल्पना इस फिल्म की। और जो सर्च रेड, इसमें जो करदाता है उसको किस प्रकार से प्रताड़ित होना पड़ता है, वो आप भी, जैसे अभी एक फिल्म आई है रेड,
रेड 1, रेड 2, इसमें भी बहुत सारे विषय दिखाए गए कि इस माध्यम से क्या हो रहा है देश में। तो इससे भी जो व्यापारी या करदाता मुक्त हो, ऐसी हमारी भावना है। धन्यवाद। हमारा देश में राजस्व के बाद कई प्रकार की वर्ल्ड बैंक से लोनें उठा रहे हैं, तो हम देश जो चला रहे हैं वो 75 साल बाद भी घाटे में चला रहे हैं। हमारा देश कोई प्रॉफिट में नहीं चल रहा है। तो इतने प्रकार के टैक्स लगाने के बावजूद यदि हम घाटे में हैं तो क्यों घाटे में रहे, और वो घाटा प्लस में करने के लिए हम ये फिल्म बना के इसके माध्यम से सरकार का राजस्व बढ़ाने जा रहे हैं। नमस्कार और थैंक यू, आप सब यहाँ पर आए समय लेके। मैं कुछ कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं ट्रेडर नहीं हूँ पर मैं सोशल एंटरप्रेन्योर जरूर हूँ, और इसलिए मैं चाहती थी कि मैं शेयर करूँ। मेरा नाम दीपा रूपरेल है, मैं डायरेक्टर हूँ यूनाइटेड एनजीओ चेंबर्स फॉर सोशल डेवलपमेंट। ये सेक्शन 8 कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। मेरा इस मुद्दे से जुड़ने का कारण यही था कि ये बताओ कि टैक्स एक एक्सटॉर्शन नहीं, डाकूगिरी नहीं होना चाहिए। अगर मैं रॉन्ग वर्ड यूज नहीं कर रही हूँ, टैक्स एक फैसिलिटी होना चाहिए जो हम देश के विकास के लिए करते हैं। आज मैं 25 साल से सोशल डेवलपमेंट सेक्टर के साथ जुड़ी हूँ। मैं अपने आप को सोशल वर्कर नहीं कहती, मैं अपने आप को सोशल डेवलपमेंट प्रोफेशनल कहती हूँ, क्योंकि जब मैं प्रोफेशनल कहूँगी तो मेरा अप्रोच डिफरेंट रहेगा। अब मैं ये आपसे एक शेयर करना चाहती हूँ कि इतने सालों से जो मैं काम कर रही हूँ, मैं एक चीज पे काम कर रही हूँ। कुछ समय पहले रमेश जी भी मुझे पूछ रहे थे कि आपका एनजीओ क्या काम करता है, तो मैं वो काम करती हूँ कि इफ आई से इन इंग्लिश, इफ आई वांट टू एलिमिनेट पॉवर्टी इट हैज टू बी थ्रू ट्रेड। यानी अगर मुझे पॉवर्टी या गरीबी को हटाना है तो भाषण से या स्लम में काम करने से नहीं होगा, मुझे ट्रेड बढ़ाना है। अगर ट्रेड बढ़ेगा तो अपने आप गरीबी भी हटेगी। मैं इतने सालों से मैं खुद एक क्वालिफाइड प्रोफेशनली डिग्री होल्डर हूँ सोशल वर्कर, और मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए जुड़ने के लिए कारण ये है कि हमें ट्रेड बढ़ाना है। ये जो सिस्टम्स है, टैक्स सिस्टम है, वो इजी होनी चाहिए, अप्रोचेबल होनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए। अगर मैं दुनिया भर में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और मैंने देखा है कि टैक्स रेजिम ऐसे होते हैं जो सिंपल होते हैं, वो आपकी जो अर्निंग है उसके हिसाब से होते हैं, और आपको कन्वीनियंस दी जाती है कि जब आप पे करें। आप टैक्स पे कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने लाइक कहते हैं ना स्ट्रीट चिल्ड्रन को उठाते उठाते अपने बच्चे को स्ट्रीट चिल्ड्रन बनाना, वो कोई समझदारी नहीं है। तो मेरे हिसाब से टैक्स ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए बेनिफिशियल है। और अगर मैं कहूँ कि कॉर्पोरेट को टैक्स हॉलिडे मिलता है तो मिडिल क्लास ट्रेडर्स को क्यों नहीं मिलता है, उनको वो फैसिलिटी क्यों नहीं है। तो मेरा उस मुद्दे पे है सपोर्ट कि हर एक वो बहुत बड़ी सप्लाई चेन है। एक हाथ गाड़ी पे आप प्रॉफिट मार्केट में देखेंगे, भुवनेश्वर में देखेंगे, चलाने वाला भी इस सप्लाई चेन का हिस्सा है। क्या उसको कोई फैसिलिटी मिलती है, हेल्थ फैसिलिटी मिलती है, तो क्या ये ट्रेडर्स अपने हिसाब से, हमारा देश वो है जो लड्डू पे छुपा के कॉइन देता है, वो हमारा कल्चर है। आज भी अगर आप देखेंगे तो ये सारे व्यापारी कहीं ना कहीं पे उनके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी मदद करते हैं। तो क्या गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इन सप्लाई चेन को रिकग्नाइज करो, उनको पहचान दो, उनके लिए खड़े रहो। आज ये ट्रेडर्स अगर टैक्स भरते हैं तो क्या उन तक पहुंच रहा है जो उनके काम से जुड़े हुए लोग हैं। तो मेरा ये सबमिशन है कि आप जब लिखते हैं तो आप एक बहुत ही इंटेलिजेंट कलम लेके लिखते हैं, उसमें ऐसा लिखिए जो आप देश का भविष्य बदल सकते हैं। उस लोगों को भी ध्यान में रखिए जो इस व्यापार से जुड़े हुए हैं, और उनको टैक्स रेट करना ये एक हिस्सा है, लेकिन टैक्स का सही इस्तेमाल करना वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और आज हम जो बोले टैक्स फ्री इंडिया, तो उसमें वो सारे मुद्दे हैं कि आप उस सोल्यूशन को एक बार सोचें। आप सब भी बहुत इंटेलिजेंट है, उसमें जोड़े और उसको एक नया रेजिम बनाए जिससे इंडिया का विकास हो। और पॉसिबल है, बहुत सारी कंट्रीज है इंडिया में, दुनिया में जो टैक्स फ्री है, तो क्या हम उस दिशा में नहीं चल सकते। तो यही एक सबमिशन था कि आप सब इस चीज को रिकग्नाइज करें। आज सैंक्शन नहीं मिलता अनफॉर्चुनेटली, ऐसी फिल्मों को मिलता है जिसमें अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज होती है, अब्यूजेस होते हैं, मारामारी होती है, बहुत सारा वायलेंस होता है, लेकिन ऐसी फिल्मों को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। So it is a very sad thing. The
बॉम्बे ग्रेन मर्चेंट का मैं प्रेसिडेंट हूँ। मेरा एक ही कहना है कि इंडिया, भारत एक कृषि प्रधान देश है, जो जिसका सब्जेक्ट खेती पहला है, और आज इंडिया में 9 करोड़ रिटेल व्यापारी है। ये रिटेल व्यापारियों को अभी लास्ट 2 साल 3 साल से यही प्रॉब्लम है, ऑनलाइन ऑनलाइन का इतना बड़ा व्यापार चल रहा है कि कोरोना के टाइम पे कोई ऑनलाइन नहीं था, कोई बड़ा मॉल नहीं था। उस टाइम पे छोटे छोटे रिटेल दुकानदारों ने अपनी तबीयत, अपने फैमिली की कोई दरकार नहीं की और दुकान खोली, पब्लिक को माल पूरा किया। गवर्नमेंट को समझना चाहिए ऑनलाइन के लिए कि आप रिटेल दुकान नहीं देंगे तो बहुत तकलीफ वाली बात है, क्योंकि आज 9 करोड़ व्यापारी के पास एक एक दुकान में 5 से 10 आदमी है, यानी कि 8 से 10 परिवार को, और रिटेल एक दुकानदार 5 परिवार को संभालता है। तो मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है कि ये तो पहला टैक्स फ्री इंडिया पिक्चर देखना ही चाहिए, और गवर्नमेंट को 1 नेशन 1 लाइफ 1 टैक्स और 1 लाइसेंस, क्यों उससे पेपरलेस, एक बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पेपरलेस के लिए बोलते हैं, और अभी देखते हैं तो पेपर का काम और बढ़ते जा रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पेपरलेस के लिए 1 टैक्स 1 नेशन, उसके लिए मैं पत्रकारों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब भी लिखो तो ये खास लिखना कि दुकानदारों को जब पेपरलेस का काम हो जाएगा, सर के ऊपर टेंशन नहीं रहेगा, तो धंधा भी अच्छा कर सकेगा, पब्लिक को भी अच्छा रहेगा, पब्लिक को भी बेनिफिट रहेगा। थैंक यू। नहीं, फिल्म के अंदर स्टोरी है और गाने भी है, एक मूवी की तरह प्रॉपर मूवी है, फुल लेंथ एंटरटेनमेंट मूवी है। सिर्फ इसका विषय हटके है कि देश को टैक्स के अंतक से जो हमारी जनता और व्यापारी से लेके सारे, आप पत्रकार मित्र भी टैक्स भरते, सबको टैक्स न भरना पड़े और टैक्स के तकलीफों से दूर होकर सिर्फ एक ही टैक्स लेकर सरकार का राजस्व बढ़ाया जाए, ये इस मूवी के माध्यम से बताया गया। देखिए, ये मूवी है, ये देश में जो पिछले आज़ादी के बाद जिस प्रकार से टैक्स की जो जाल है, उसमें व्यापारी से लेके आम जनता से लेके नौकरीदार सारे लोग परेशान हैं। सरकार अलग अलग माध्यम से टैक्स लगा रही है, लेकिन इस मूवी के माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि एक टैक्स लगाकर भी सारे टैक्स हटाकर देश का राजस्व, रेवेन्यू जो अभी मिल रहा है उससे ज़्यादा मिले, और हमें कई अन्य देशों से किसी प्रकार की लोन लेनी न पड़े, और देश की आम जनता से लेकर सारे वर्ग खुशहाली से जी सके। इस प्रकार से ये प्रपोजल बनाया गया और इसमें फिल्म में दर्शाया गया। इस सिनेमा में कौन सी कठिनाई आपके सामने आई और किस किस लोगों का हाथ आपके साथ था? इस फिल्म बनाने में देखिए, सबसे महत्वपूर्ण रोल इसके निर्माता, इसके दिग्दर्शक और इसके मेन अभिनेता ये हमारे सुबोध जी है, और बहुत सारी उन्हें, क्योंकि उनकी लाइफ की ये मूवी पहली जो बनाने जा रहे थे, तो बहुत सारी चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ा है, और हमारे जो व्यापारी एसोसिएट है उनके साथ उन्होंने अपने हिसाब से जो हो सकती है वो मदद करी है। लेकिन जिस फील्ड में हम पहली बार जा रहे हैं उसमें चुनौतियां होती है, और जो पहले से जो कद्दावर लोग वहाँ बैठे हैं वो सोचते हैं कि नया कोई यहाँ ना आए, हमारे साथ कंपटीशन न करे, इसके लिए कोई घुसने नहीं देता है। लेकिन इन्होंने, मैं इनकी हिम्मत को सही में सलाम करता हूँ कि इन्होंने इतनी बड़ी तकलीफें उठाकर भी इस फिल्म को पूर्ण किया। लेकिन अगर जाकर फिल्म की रिलीज के लिए फिर तकलीफ आई तो फिर हमने ये दूसरा प्लेटफॉर्म ढूंढा, और उसके माध्यम से आज हम फिल्म लेकर पब्लिक के सामने जा रहे हैं। तो सामान्य भारतीय उनको क्या अपील करेंगे, क्यों उन्होंने ये सिनेमा देखना चाहिए? देखिए, ये सिनेमा जन जन को, हर एक सामान्य व्यक्ति को भी देखनी चाहिए कि किस प्रकार से आप एक छोटी चीज लेने जा रहे हैं, उसमें आप इनडायरेक्ट टैक्स चुका रहे हैं। वो टैक्स न चुका कर जो चीजें हैं वो सस्ती हो जाएगी। आप अलग अलग टैक्स चुका रहे हो, मल्टीपल टैक्स लग रहा है। चीज जब रॉ होती है उसके ऊपर टैक्स है, फिर वो फिनिश प्रोडक्ट हो जाती है तो भी उसके ऊपर टैक्स है। तो मल्टीपल टैक्स के जंजाल से जब आप छूट जाओगे तो चीजें भी सस्ती होगी और सरकार की आमदनी बढ़ जाएगी, तो सरकार को भी दिक्कत नहीं है। एक
फिल्म कहा और कब रिलीज हो रही है या रिलीज हो रिलीज रही नहीं है हो लगा सकती, रिलीज नहीं हो सकती। यूट्यूब पे ऑलरेडी रिलीज कर दिया मैंने, और लगभग 8 लाख के ऊपर लोगों ने पिक्चर देखी भी अभी तक। और इन्होंने जो सवाल पूछा कि इसको आम आदमी को क्या फायदा है, अगर आम आदमी मैं समझता हूँ जो 15-20 हज़ार महीना कमाता है, मैं उसको आम आदमी समझता हूँ, जो मैक्सिमम लोग हैं। अगर वो 15-20 हज़ार महीना खर्च उसको पगार मिलता है तो पूरा का पूरा पैसा उसका खर्च में जाता है, तो उसका एटलीस्ट 30% 40% पैसा बच सकता है उसका। अगर 30-40% बच सकता है, अगर उसके हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा तो जीवन और आसानी से वो जिया जा सकता है उसका। सबसे बड़ा ये मेरा मुद्दा है उसके अंदर। क्या विचार? इसमें जो लोग आर्टिस्ट हैं उनके बारे में बता दीजिए, कौन काम करता है? आर्टिस्ट लोग सब उनको पिक्चर काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने जब भी मेरी स्टोरी सुनी तो काफ़ी इंटरेस्ट बताया सभी आर्टिस्ट लोगों ने, खास करके मुश्ताक खान जी है, कितेंद्र जी है, एक मनीष सिंह करके है, और भी 4-5 जो हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट है उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट बताया, और सब ने काम किया कम फ्रॉम द हार्ट। ये पिक्चर जरूर आनी चाहिए, और सब ने हमको बोला ये हमारा वन ऑफ द बेस्ट नहीं, ये हमारा बेस्ट रोल है पूरा इतना फिल्म इंडस्ट्री का जो मैंने काम किया है, 40-40 साल सबने काम किया है, तो सबसे बेस्ट रोल हमारा ये है करके सब ने हमको बताया। सर अगर ये सिनेमा सक्सेस होता है तो क्या इसका पार्ट 2 आएगा या अन्य कोई विषय पे आप जरूर काम करेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। अगर ये मिशन हमारा काम होता है तो जो भी काम हम लोग ने किया है, इंक्लूडिंग ये हमारा पत्रकार परिषद भी उसमें आएगा कि कितना स्ट्रगल हुआ है, कितना क्या क्या हुआ है, तो पार्ट 2 जरूर बनेगा, इंडिया टैक्स भी होगा। तो अभी एक थोड़ा मैं ऐड करना चाहूँगा कि इस फिल्म जिसके अंदर किसी भी प्रकार के वायलेंस से लेके कोई भी गलत चीज़ें नहीं दिखाई गई है, फिर भी इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने परमिशन नहीं दी है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। क्या कहा? ये जो हम सरकार का टैक्स अभी सरकार जो लगा रही है उसके खिलाफ उनको लग रहा है, जबकि हम तो प्रपोजल दे रहे हैं। हम कोई अथॉरिटी तो है नहीं कि इसको लागू कर देंगे। हम तो प्रपोजल बता रहे हैं कि सरकार की आमदनी बढ़े, जनता खुशहाल हो, लोगों को टैक्स की जाल से अगर मुक्ति मिले तो उसके दिमाग पे जो एक बोझा बने हुआ होता है कि मुझे टैक्स इस दिन को फलाने दिन को भरना ही है, ये तैयार करना है, ये पेपर डॉक्यूमेंट बनाने, सारी चीजें उसको मुक्ति मिल जाएगी। तो सरकार इस प्रपोजल को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन कुछ बाबुओं ने फिल्म देखकर सेंसर बोर्ड को शायद मना किया हो, ऐसा हमारा मानना है। उन्होंने रीजन में हमको दिया कि लोग कंफ्यूज हो सकते हैं पिक्चर देख के, प्रॉपर रीजन दिया हुआ है, उसका कॉपी भी है हमारे पास। तो फिल्में बनती है, उसमें ड्रामा होता है, एक्शन होता है, गाने होते हैं, क्या क्या है सब कुछ है, पूरा है। पूरा रोमांटिक सॉन्ग है, एक फैमिली सॉन्ग है उसके अंदर, एक बर्थडे सॉन्ग है, एक सैड सॉन्ग भी है, टोटल 4 सॉन्ग है, और एक एंथम सॉन्ग है मोटिवेशनल। आओ ना मिल के हम आगे बढ़े। फिल्म मतलब टैक्स को लेके बना चुके व्यापारी लोग देखेंगे, परिवार वाले भी देखेंगे। ये यूए स्टार्ट में हमको बताया गया, ये यूए है, मतलब फैमिली के साथ पिक्चर देख सकते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनिंग क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि प्रमोशन की टैक्स फ्री इंडिया का जो प्रमोशन है, एक्चुअली प्रमोशन इसको स्क्रीनिंग क्यों नहीं कर रहे आप लोग? सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। प्राइवेट स्क्रीनिंग कर सकते हैं। प्राइवेट स्क्रीनिंग ऑलरेडी हमने किया था, हो चुका है। और व्यापारी लोग के साथ में हम लोगों ने किया हुआ। यस, उसमें क्या फीडबैक मिला? ये तो सब लोग खुश है कि यही होना चाहिए। ये होना चाहिए। यस, वेरी गुड कॉन्सेप्ट।